बड़ी इंसान हूँ। ठीक है, मेरे मन में जो भी आता है मैं सब बोल देती हूँ। बहुत सही टाइम है मेरे लिए ये चीज़ चालू करने का, क्योंकि और फिर मैं ऐसी बंदी हूँ ना, मैं बहुत ही इमोशनल बंदी हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं बट सुनने वाला शायद कोई नहीं है। मैं रो रही थी, मतलब मैं बहुत तेज़ रो रही थी ना, मुझे उस पर हंसी आ रही थी लिटरली। क्योंकि मैं अगर किसी बंदे से बात कर रही हूँ, उसको अच्छा लग रहा है मुझसे बात करना, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है जीवन। कब होगी शादी, कब होगी, ये सब चल रहा है। प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि बॉयफ्रेंड है, नहीं है, शादी। फिर भी कुछ दिन तो होते हैं ना जिसमें आप चंगे भले होते हो, किसी दिन में आप थोड़ा सा ऐसा रहते हो। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यस, मैंने एकदम से यूट्यूब चैनल चालू कर दिया। मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि मैं क्या, मतलब मेरा क्या नाम ऑब्वियसली मेरा पता है, चैनल में है, बट मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, मेरे क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं और मेरी हॉबीज़ क्या क्या हैं। तो यस, नाम एज यू ऑल नो, मेरा वर्षा आसवानी नाम है। यू कैन कॉल मी वी, मेरे सारे दोस्त मुझे वी बुलाते हैं, एंड दैट्स अ काइंड ऑफ नेम जो मुझे सब लोग बुलाने लगते हैं। तो मुझे भी वो चीज़ अच्छी लगती है, तो ठीक है, मैंने एग्री कर लिया वी पे। और उसके अलावा मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैं सीए हूँ बाय प्रोफेशन। आई नो मैं शायद इतनी बड़ी नहीं लगती हूँ या इतनी मैच्योर नहीं लगती हूँ, बट हूँ भाई मैं सीए। मैंने भी मेहनत की है पढ़ाई लिखाई में और मैं सीए बन चुकी हूँ, और मैं अभी एक कॉर्पोरेट जॉब करती हूँ। यूट्यूब में ऐसा कुछ सोच के ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ ऐसा थोड़ा सा मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब तब ज्वाइन किया था जब उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं था, और उनके पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ था, बट सामने सुनने वाला कोई नहीं था। तो अपने आप से कैमरा में देख के बात करते थे, और फिर उनको ऐसा लगता था कि यार यूट्यूब में डाल देते हैं, सबको पता चलनी चाहिए मेरी स्टोरी। तो मैं भी उसी भीड़ का एक हिस्सा हूँ, जहाँ पे आज मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत सारे लोग हैं बट सुनने वाला शायद कोई नहीं है। क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनली गिविंग पर्सन है, आपने अगर आपको किसी के साथ भी कोई बॉन्ड है, किसी भी रिलेशनशिप में, भले वो पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हो या रिलेशनशिप हो, और आप हमेशा आप हमेशा वो इंसान रहे हैं जिन्होंने रिलेशनशिप में हमेशा ज़्यादा दिया है, कि भाई मम्मी और मेरे बीच में मैं मम्मी को ज़्यादा देती हूँ, या मैं और मेरे फ्रेंड के बीच में मैं हमेशा ज़्यादा देती हूँ। तो मैं हमेशा ज़्यादा देने वाली बंदी रही हूँ, और जो बंदा हमेशा ज़्यादा देता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहता है, क्योंकि वो इतना करता है सामने वाले के लिए, और सामने वाला वो चीज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इमोशनल गिवर नहीं है, वो गिवर नहीं है, वो टेकर है। एंड अगर वो गिवर भी है तो वो इतना अमाउंट ऑफ गिवर नहीं है जितना आप हो। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये मेरा एक मैं कह सकती हूँ कि भाई ये मेरा एक एडवांटेज भी है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल रहती हूँ लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि मेरे लिए इतना शायद कोई अवेलेबल नहीं रहता है, या रहता भी है तो मुझे वो बहुत कम लगता है, क्योंकि मैं हद पार कर देती हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों के लिए अवेलेबल होने के लिए, लोगों की बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि मेरे कई दोस्त मुझसे रात भर रो रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी चीज़ शेयर कर रहे हैं, मैं रात को अपनी नींद छोड़ के उनकी पंचायतें सुन रही हूँ कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। जब मैं रो रही हूँ, मैं किसी को कॉल भी कर रही हूँ तो कॉल नहीं उठ रहा है, या उठ रहा है तो मतलब मुझे वैसा कंफर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि यार जब मैं डील कर ही रही हूँ तो मैं थोड़ा सा अपनी ये सारी चीज़ें डिजिटली स्प्रेड भी करती हूँ, ताकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी है वीडियोस में कि भाई इनके पास कोई नहीं था, और फिर एक पूरी फैमिली बन जाती है आपकी यूट्यूब में जैसे। और उसको फैमिली इसीलिए कहते हैं क्योंकि मैंने देखा है कि लोग कमेंट में एक सपोर्ट देते हैं कि भाई आप इतना टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, और आप बहुत अच्छे हो, आप ये हो, आप वो हो। तो ये सब चीज़ें कौन करता है यार, ये सब चीज़ें एक फैमिली ही करती है। और मैंने ना हमेशा शुरू से क्या किया है कि अपना एक रिस्ट्रिक्टेड सर्कल रखा है, कि भाई मेरे 4 दोस्त हैं, मेरे 4 ही दोस्त रहेंगे, मेरे को 5वें की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी है। और मैं हमेशा उस चीज़ में रही हूँ कि नहीं यार, मेरे 4 दोस्त हैं, मैं 4 ही में खुश हूँ, मेरे को 5वां नहीं चाहिए। और आज की स्थिति ऐसी हो गई कि वो दोस्त गए नहीं हैं, बट ऐसा हो गया कि शहर अलग हो चुके हैं, सब अपनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली अलग अलग हो गए हैं, और शहर अलग हो जाते हैं, लाइफ अलग हो जाती है, टाइमिंग्स अलग हो जाती है। तो ऑब्वियसली आपको इतना टाइम आप नहीं दे पाते हो, आप भी नहीं दे पाते, सामने वाला भी नहीं दे पाता है। और आप तो चलो दे दो, लेकिन सामने वाला अगर नहीं दे पाता तो वो एक खालीपन रह जाता है। तो मुझे वो कहीं ना कहीं खालीपन फिल करने के लिए आप लोगों की ज़रूरत है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यस, इसीलिए मैंने यूट्यूब चालू किया है कहीं ना कहीं, कि भाई मैं बहुत ही बोल बुक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बड़ी इंसान हूँ। ठीक है, मेरे मन में जो भी आता है मैं सब बोल देती हूँ,
और इधर भी ऐसा हो गया था कि मेरे मन में तो बहुत कुछ आ रहा है बट मैं बोल किसी को नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ भी बोल के डाल सकते हो और कोई भी आपको सुन सकता है। हाँ, कुछ लोग जज भी करते हैं बट कुछ लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं और आपको आपकी वर्थ समझ में आती है कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी वर्थ मैंने सबके ऊपर छोड़ी हुई है कि भाई कौन मुझे बताएगा कि मैं वर्दी हूँ, कौन मुझे जज करेगा, ऐसा नहीं है। बट अगर एक बंदा भी मुझे समझ रहा है, 2 बंदे भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे ना वो एक फीलिंग आएगी कि यार हाँ, मतलब मैं सही हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ चालू करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा मुझे फ़ील होता है। मैं सब कुछ नहीं बता सकती अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, लेकिन ऐसा मुझे कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि ये बहुत सही टाइम है मेरे लिए ये चीज़ चालू करने का, क्योंकि आगे जाके कई मोड़ शायद ऐसे आएंगे मेरी लाइफ में जहाँ पे मुझे बात करने की बहुत ज़रूरत होगी, लेकिन सुनने वाले शायद कम रहेंगे। और अगर सुनने वाले रहे भी तो समझने वाले तो बहुत 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 कम रहेंगे, क्योंकि जो आपके नियर एंड डियर वंस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं क्या बोलूँ, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़े बायस्ड हो जाते हैं या वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हैं। और फिर कहीं ना कहीं अगर वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे तो वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से ही काम करो। और फिर मैं ऐसी बंदी हूँ ना, मैं बहुत ही इमोशनल बंदी हूँ, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बंदी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझसे एक्सपेक्टेशन रखता है और मुझे वो दिख जाता है कि वो मुझसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है, तो मैं ना अपनी चीज़ें भी काट के उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करूँगी। मैं इस टाइप की बंदी हूँ। मुझे पता है कि आज के ज़माने में ऐसा होना बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि मुझे खुद ही कभी ना कभी ऐसा लगता है कि यार इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब कि भाई ऐसा बहुत गलत लगता है मुझे कि मैं ऐसी क्यों हूँ यार। मैं भी थोड़ी सी सेल्फिश होती तो एटलीस्ट जीवन थोड़ा सा सुखद ही होता कि यार ठीक है, वो मेरे बारे में नहीं सोच रहा तो मैं भी उसके बारे में नहीं सोच रही। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरी कोई दोस्त है, ये समझ लो, अब उसको मेरी ज़रूरत है तो मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत है तो वो मेरे साथ नहीं है। मुझे जब उसकी ज़रूरत है तो वो किसी और के साथ है, वो घूम रही है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है। और उसको मेरी ज़रूरत है और मैं घूम भी रही हूँ, उसका फ़ोन आएगा और मैं फटाक से कि हाँ बताओ क्या हुआ। तो मैं उस टाइप की बंदी हूँ। तो मुझे फिर कभी कभी थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि यार मैं अपने लिए उतना वो नहीं कर पा रही जितना मैं दूसरों के लिए करती हूँ। अगर मैं एक पैर पे किसी और इंसान के लिए खड़ी हो सकती हूँ तो मैं अपने लिए क्यों नहीं खड़ी हो सकती हूँ यार। मैं तो अपनी सबसे ज़्यादा सगी होनी चाहिए ना, लेकिन वो चीज़ थोड़ा सीखने में भी टाइम लग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद से ही बात करते हो ना तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो। और मैंने ट्राई किया था मिरर में बात करने का, बट मुझे बहुत फ़नी लग रही थी मैं बिल्कुल ही तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, मतलब मैं कुछ सीरियस भी बात कर रही थी ना। आप मानोगे नहीं, आप सही में नहीं मानोगे, बट मैं एक बार रो रही थी, मतलब मैं बहुत तेज़ रो रही थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं आईने में जाके अपने आप को समझाती हूँ। और ये लिटरली हुआ है, अभी 1 महीना पहले हुआ है कि मैं रो रही थी और मैं आईने में जाके अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वर्षा ठीक है, नहीं रोना है इस चीज़ में, और यू हैव टू फाइट दिस, यू हैव टू डू दिस, ये वो करके मैं समझाने की कोशिश करती और मैं रो रही थी। और मैं जिस हिसाब से रो रही थी ना, मुझे उस पर हंसी आ रही थी लिटरली, क्योंकि मुझे इतना गंदा मुँह बन जाता है ना रोते समय। मतलब ऑब्वियसली रोते समय तो कोई अच्छा नहीं दिखता होगा, लेकिन कभी मैंने अपने आपको रोते हुए नहीं देखा, या देखा भी होगा तो याद नहीं है मुझे, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो गया कि वो ऐसी लाइन है ना कि अपने आप से गुफ्तगू किए काफ़ी समय हो चुका है, तो वैसा टाइप का टाइम था उस समय। तो वही था कि मैं रो रही थी और मुझे हंसी आने लगी। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता था। मैं चुपचाप वहाँ से उठ गई और फिर मैं मेरे से थोड़ी यही वाला मेरा रह यहाँ यहीं में रो रही थी। और फिर तो मैं उठ के, मतलब मैं इस साइड आ गई थी बेड पे कि भैया चुपचाप रो लेती हूँ, क्योंकि रोना और हंसना दोनों साथ में नहीं हो पाएगा। और उस समय बहुत टाइम बाद रो रही थी तो मुझे चाहिए था कि मैं पूरा वेंट आउट कर दूँ। तो फिर मैं आराम से रोने लग गई वो करके। और फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उस समय डिसाइड की थी अपने लिए कि यार ऐसे रोना नहीं है। जो रोने की वजह थी वो भी मैंने उसके बारे में काफ़ी चिंतन किया कि भाई नहीं, मेरे को किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है इमोशनली। मुझे अपने लिए स्टैंड करना है, कोई कुछ करे ना करे मेरे लिए, मुझे मेरे लिए करना है। ये सब चीज़ें मैं उस समय सोच रही थी। और कहीं ना कहीं आज अगर मैं ये सब चीज़ें बोल रही हूँ तो मुझे ना अंदर से इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ मैं खुद को आईने में देख के नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मैं कैमरा को देख के वो चीज़ बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। और मैं बताऊँ सच्ची में, अभी मेरे रूम में कोई नहीं है, मेरे आजू बाजू कोई नहीं है। और आप मानोगे नहीं, मैंने 2 दिन में मेरे घर पे भी बात बंद है, क्योंकि मेरा मूड ऑफ है, मेरे पर्सनल रीज़न से वो, तो मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। ये 2 दिन में ना मैंने अभी जितना बोला है, ये जो अभी मैं बोल रही हूँ, उतना मैंने पूरे 2 दिन में भी नहीं बोला। और मैं इतनी बड़बोली इंसान हूँ ना,
जितना मैंने अभी बोल रही हूँ ना उतना मैं पूरे दिन बोलती हूँ, तो मैं उस टाइप की इंसान हूँ। लेकिन अब ठीक है, लाइफ आपको सिचुएशंस में लेके आती है, मतलब भाई माता की मेहर है, ऐसा कुछ नहीं है जीवन में। लेकिन फिर भी कुछ दिन तो होते हैं ना जिसमें आप चंगे भले होते हो, किसी दिन में आप थोड़ा सा ऐसा रहते हो। तो अभी थोड़ा वो जोन चल रहा है, बट अभी जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, मतलब मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं अगर जब बोलती हूँ मैं उस समय सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं ये सच्ची बता रही हूँ। और ये चीज़ ना जितने भी लोग मेरे साथ रहे हैं आज तक, मेरे ऑफिस कलीग्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मैं जब भी बात करती हूँ ना यार, पता नहीं अब या तो मेरी बात करने में ऐसा तरीका है, या तो फिर मैं बहुत ही मजाक मस्ती वाली बातें करती हूँ, या मेरे को नहीं पता जो भी होता है, बट कॉन्स्टेंटली बंदा ना हंसता रहता है। और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अगर किसी बंदे से बात कर रही हूँ, उसको अच्छा लग रहा है मुझसे बात करना, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है जीवन में, सही में। और ये सब चीज़ें सोच के मैंने सोचा कि यार ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। चला तो चला यूट्यूब, नहीं तो फिर अपनी डिजिटल मेमोरी बन रही है यार। 1-2 साल बाद देख के मैं ही अपनी वीडियो देख लूँगी कि भाई हाँ, इस समय मैं ये फेस कर रही थी, इस समय मैं ये सोच रही थी, लेकिन आज मैं इस पोजीशन में, तो हाँ उस समय मैंने सही डिसीजन लिया कि ऐसा ऐसा किया या ऐसा ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पर्पस सॉल्व होते हैं मेरे। तो यस, तो मैंने तो कुछ ज़्यादा ही मतलब अपने आप के बारे में इमोशनल चीज़ें बता दी, बट हाँ, तो ये है कि हाँ भाई, मैं ये जॉब करती हूँ और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। मैं इंदौर में भी रही हूँ कुछ समय, और मैं बैंगलोर में भी रही हूँ कुछ समय। तो मिक्स मैंने बताया लोगों को, क्योंकि जब मैं बीच बीच में लाइव गई थी तो सब लोग मुझसे पूछते थे कि कहाँ रहते हो, तो मैंने बताया, कभी किसी को बैंगलोर बताया, कभी किसी को इंदौर बताया, क्योंकि मैं उस समय बैंगलोर और इंदौर में थी। अभी मैं जबलपुर में हूँ, तो इसलिए मैं जबलपुर बता रही हूँ। और बाकी क्या है, बाकी तो सब चंगा है मेरे घर में। मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई है, वो भी CA कर रहा है, और बस शादी की उम्र हो रही है, और सब सुन रहे हैं, सुन रही हूँ मैं सबका कि शादी कब होगी, ये सब चल रहा है। तो यस, मेरे को तो लगता है कि इतना ही है आज के लिए। तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, बहुत ज़्यादा बता दिया। मैंने सोचा था ऊपर से बताऊँगी, बट मैं बहुत डीप डाउन हो गई, तो ऐसी ही हूँ मैं बोलती जाती हूँ। और आपको कुछ एडिशनल जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि बॉयफ्रेंड है, नहीं है। शादी का तो मैंने बता दिया कि शादी नहीं हुई है, अभी शादी का कोई कच्चा चिट्ठा भी नहीं चल रहा है, तो वो भी मत पूछना प्लीज़। मेरे गड़े हुए मुर्दों पे, सॉरी गड़े हुए क्या बोलते हैं, मेरे ज़ख्मों पे नमक मत छिड़कना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना तो कमेंट में पूछ सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब मी, प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई वीडियो। और ये सब कुछ नहीं भी करना है ना, बस वीडियो देख लो, प्यार दिखाओ यार मुझे, बस प्यार की भूखे हैं हम सब और कुछ नहीं भाई। मेरे को ये चीज़ बहुत लगती है कि सही में, मतलब प्यार की भूखे हैं सब एट द एंड ऑफ द डे, लिटरली। एंड मैं ये बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, मेरे को पता नहीं है बोलना चाहिए कि नहीं, बट आई रियली विश आप लोगों के साथ आजू बाजू बहुत अच्छे लोग हों, आपके दोस्त अच्छे हों, आपके माता पिता अच्छे हों, आपका पार्टनर अच्छा हो। लेकिन अगर आप अकेले हैं, आपके पास कोई नहीं है, और आप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको लग रहा है कि यार मेरे पास कोई नहीं है, मैं हूँ, ठीक है। आई नो ऑब्वियसली मैं नंबर तो नहीं दे सकती, क्योंकि उस चीज़ का बहुत गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, लेकिन जितना डेफिनेटली मेरे से हो पाएगा मैं आप लोग के लिए कर सकती हूँ। और बाकी तो मैं वीडियोस डालती रहूँगी। अभी तो मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं ना कुछ चीज़ें अपने बारे में शेयर करती रहूँगी, तो यू कैन वॉच मी। और मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मेरी बातें सुन के आप लोग एंटरटेन हो जाओगे यार। अपने आप को अकेला मत समझो, बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।